जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जड़ के बारे में। और जड़ के बारे में विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे सीटेट के परीक्षा में पूछा जाता है, रेलवे के परीक्षा में भी पूछा जाता है, एसएससी वगैरह परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो पौधे के ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग होते हैं। तो ज़मीन के नीचे वाले भाग को जड़ कहते हैं। तो जड़ यानी कि रूट कहते किसको हैं? तो पौधे के जो भूमिगत भाग हैं, भूमिगत यानी भूमि के अंदर। तो आप देख लीजिए यहाँ चित्र में किया दिया गया है पौधा, और पौधा का जो भूमि के अंदर वाला भाग है, ये भाग क्या कहलाता है? तो यही आपका जड़ कहलाता है। तो जड़ कहते किसको हैं? पौधों का भूमिगत भाग जड़ कहलाता है, जिसका कि रंग हरा नहीं होता है। तो क्या जड़ का रंग हरा होता है? बिल्कुल नहीं, जड़ का रंग हरा नहीं होता है। लेकिन जड़ के ऊपर वाला भाग जैसे तना हरे रंग का हो सकता है, चाहे भूरे रंग का हो सकता है। टहनियाँ हरे रंग की भी हो सकती है। पत्ते तो हरे रंग के ही होते हैं। तो पौधे के जो पत्ते हैं वह हरे रंग का क्यों होता है? क्योंकि उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित। तो पौधे का रंग हरा क्यों होता है? पर्णहरित के कारण। पौधे का रंग हरा क्यों होता है? पर्णहरित के कारण, क्लोरोफिल के कारण। लेकिन पौधे के जड़ में क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, पौधे के जड़ में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। इस कारण से पौधे का जड़ कभी भी हरा नहीं होता है, और यह जड़ भूमि के अंदर होता है। तो जड़ क्या है? तो पौधे का भूमिगत भाग है जिसका रंग हरा नहीं होता है। जड़ पौधों को जमीन में जकड़ कर रखती है। तो जड़ का एक मुख्य विशेषता यह है कि जड़ पौधे को मिट्टी से, मृदा से जकड़ कर रखती है। यानी कि हवा बहेगा तो पौधे को उड़कर वो नहीं ले जा सकेगा। क्यों? कारण क्या है? तो जड़ उसको पकड़ के रखा हुआ है। आगे है, मृदा में मौजूद जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है। तो जड़ का एक कार्य और भी है कि मिट्टी में जो भी पानी है, तो मिट्टी से पानी नीचे से ऊपर जाएगा, किसके द्वारा? जड़ के द्वारा। जो भी खनिज पदार्थ है, तो खनिज पदार्थ जैसे पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, तो ये सभी खनिज पदार्थ पौधे में नीचे से ऊपर जाएगा, किसके द्वारा? तो जड़ के द्वारा। तो ये जड़ का ही कार्य है कि मिट्टी में जो भी खनिज पदार्थ है, चाहे मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, नाइट्रोजन, पोटासियम, इन सभी खनिजों का अवशोषण करके ऊपर पत्ते की ओर भेजना। इसके आगे देखेंगे कि कुछ जड़ें भोजन को जमा रखती है, कुछ जड़ें भोजन को भी जमा रखती है। यानी कुछ ऐसे जड़ हैं जिसको हम खाते भी हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या जमा होता है? भोजन। यानी कि पौधे जो भी बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वह ग्लूकोज बनाते हैं। पौधे में जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, उसके द्वारा वो प्रोटीन बनाता है, विटामिन बनाता है। तो पौधे में जो भी विटामिन बनता है, प्रोटीन बनता है, साथ में ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनता है। और यह ग्लूकोज किसके रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो बनता है ग्लूकोज, वह किसके रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। और यह स्टार्च कभी कभी जमा हो जाता है जड़ में, इसलिए हम लोग जड़ का उपयोग भी करते हैं भोजन के रूप में। आइए देखते हैं जड़ के कितने प्रकार होते हैं। तो जड़ के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक कहलाता है मूसला जड़ और दूसरा कहलाता है झकड़ा जड़। तो मूसला जड़ और झकड़ा जड़। तो जड़ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और झकड़ा जड़। तो जड़ को इंग्लिश में कहा जाता है रूट, और मूसला जड़ को हम लोग कहते हैं टैप रूट। तो मूसला जड़ को क्या कहते हैं? टैप रूट। और झकड़ा जड़ को क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट। झकड़ा जड़ को क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट। आइए देखते हैं टैप रूट के बारे में। टैप रूट को हम लोग हिंदी में मूसला जड़ कहते हैं। और टैप रूट की खासियत है कि यह जमीन के अंदर सीधे नीचे की ओर लंबी तरह इस तरह से बढ़ता है, और इसको कहते हैं प्राथमिक जड़। और इससे किनारे किनारे जड़ की शाखाएं निकलेंगी, जिसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक जड़। तो ये मेन वाला जो भाग है लंबा जैसा, इसको प्राथमिक जड़ कहेंगे, यानी कि प्राइमरी रूट। और ये किनारे किनारे जो शाखा निकला है जड़ का, इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी रूट।
यानी कि द्वितीयक जड़। तो आपने देखा कि मूसला जड़ जो ज़मीन के अंदर सीधे नीचे की ओर चले जाए उसे मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ में जो सीधे लंबा वाला भाग है, मजबूत जैसा दिख रहा है, ये आपका कहलाएगा प्राथमिक जड़, प्राइमरी रूट। और प्राथमिक जड़ से किनारे किनारे जो निकला है इसको कहते हैं सेकेंडरी रूट, यानी कि द्वितीयक जड़। तो आप यहाँ पर देखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक जड़ यानी प्राइमरी रूट। यह क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा प्राथमिक जड़। और ये वाला जड़ क्या कहलाएगा? इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक जड़, द्वितीयक जड़। और मूसला जड़ किसमें पाया जाता है? तो हमारे घरों में तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा के पास मूसला जड़ पाया जाता है। उसके अलावा है मटर, चना, जामुन, आम, सरसों। तो एक बार में तो याद नहीं होगा, तो करना है क्या है कि 3-3 करके याद करना है। जैसे तुलसी मटर चना, तुलसी मटर चना, तुलसी मटर चना, तुलसी मटर चना, याद हो गया। अगला है जामुन आम सरसों, जामुन आम सरसों, जामुन आम सरसों, तुलसी मटर चना, जामुन आम सरसों, तुलसी मटर चना, जामुन आम सरसों। इस तरह से यदि 10-5 बार बोलेंगे तो यह स्वतः ही याद हो जाएगा। तो मूसला जड़ किसमें पाया जाता है? तुलसी मटर चना, जामुन आम सरसों, तुलसी मटर चना, जामुन आम सरसों, तुलसी मटर चना, जामुन आम सरसों। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे मूसला जड़ हैं जिसमें भोजन जमा होता है और ऐसी जड़ों को हम खाते भी हैं, यानी भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। किसको? जैसे गाजर को, मूली को, सलगम को, शकरकंद को, चुकंदर जिसे बीट कहते हैं, और टैपियोका। यह टैपियोका जो शब्द है यह बहुत ही फेमस है सीटेट की परीक्षा में, क्योंकि बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि टैपियोका कहाँ पाया जाता है। तो यह दक्षिण भारत में पाया जाता है, केरल राज्य में पाया जाता है। केरल राज्य में टैपियोका का पौधा होता है, उसके जड़ों का उपयोग लोग भोजन के रूप में करते हैं। तो आपको अभी तक में याद हो चुका होगा कौन कौन से पौधे हैं जिसमें मूसला जड़ पाया जाता है। तुलसी मटर चना, जामुन आम सरसों, तुलसी मटर चना, जामुन आम सरसों। तो बताइए जामुन के पौधे में कौन सा जड़ है? मूसला जड़ है। मटर के पौधे में कौन सा जड़ है? मूसला जड़ है। सरसों के पौधे में कौन सा जड़? मूसला जड़। तुलसी के पौधे में मूसला जड़। आम के पौधे में मूसला जड़। और किस किस जड़ को हम लोग खाते हैं? तो गाजर, मूली, सलगम, शकरकंद, चुकंदर, टैपियोका। गाजर, मूली, सलगम, गाजर, मूली, सलगम, गाजर, मूली, सलगम। याद हो गया होगा आपको, गाजर, मूली, सलगम, गाजर, मूली, सलगम। और बाकी 3 शकरकंद, चुकंदर, टैपियोका। और यह प्रश्न आने की संभावना है कि शकरकंद को कैसे खाया जा सकता है। तो शकरकंद को उबाल कर खा सकते हैं, शकरकंद को भून कर खा सकते हैं, और शकरकंद को मीठा आलू भी बोला जाता है। चुकंदर जिसे कि बीट कहते हैं, चुकंदर के अंदर पाया जाता है कैरोटीन, जो कि हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण करती है। चुकंदर में आयरन की मात्रा भी पाई जाती है, और चुकंदर का सेवन करने से हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होता है। टैपियोका जो कि केरल में पाया जाता है। आइए अब हम लोग देखेंगे जकड़ा जड़ यानी कि फाइब्रस रूट के बारे में। तो जकड़ा जड़ का संरचना कैसे होता है? तो एक बार संरचना देखेंगे कि मान लीजिए कि ये पौधा है और इसका जो जड़ है यह चारों तरफ से लगेगा कि बाल के जैसा फैला हुआ, ये कहलाता है जकड़ा जड़। एकदम जकड़ के रखता है जमीन को चारों तरफ से, ये है जकड़ा जड़। और मूसला जड़ तो सबसे लंबा नीचे की ओर चले जाता है। जो जड़ सीधे लंबा नीचे की ओर चले जाए उसे मूसला जड़ कहते हैं। जो जड़ इस तरह से फैले उसे जकड़ा जड़ कहते हैं। जकड़ा जड़ को इंग्लिश में फाइब्रस रूट कहते हैं। जकड़ा जड़ को इंग्लिश में फाइब्रस रूट कहते हैं। तो कौन कौन से पौधे हैं जहाँ पर जकड़ा जड़ पाया जाता है, इसको भी याद कर लेंगे। घास, मक्का, गन्ना, केला, गेहूँ। 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 आपको याद हो चुका होगा।
यदि आप 5-10 बार बोलेंगे मेहनत करके तो आपको खुद याद हो जाएगा। यहाँ किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, फालतू के ट्रिक दिमाग में सिर्फ परेशानी ही करता है। घास, मक्का, गन्ना, केला और गेहूँ। तो घास, मक्का, गन्ना, केला, गेहूँ। घास में कौन सा जड़? जकड़ा जड़। मक्का में जकड़ा जड़, गन्ना में जकड़ा जड़, केला में जकड़ा जड़ और गेहूं में जकड़ा जड़। आइए अब देखते हैं जकड़ा जड़ के प्रकार। इट मीन्स टाइप्स ऑफ फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट के 4 प्रकार हैं, जकड़ा जड़ के 4 प्रकार हैं। सबसे पहला है रेशेदार। रेशेदार जकड़ा जड़। सबसे पहला क्या है? रेशेदार जकड़ा जड़। और रेशेदार जकड़ा जड़ किसमें पाया जाता है? प्याज में और लहसुन में। प्याज और लहसुन में रेशेदार जकड़ा जड़ पाया जाता है। प्याज और लहसुन में रेशेदार जकड़ा जड़ पाया जाता है। और रेशेदार जड़ की संरचना रेशे की जैसा यानी बाल के जैसा होता है। उसके बाद है परजीवी जकड़ा जड़। तो परजीवी कहते किसको हैं? तो किसी एक के शरीर में कोई दूसरा यदि रह जाए और इसको फ़ायदा हो प्लस और इसको घाटा हो माइनस, तब इसको परजीवी कहते हैं। तो परजीवी को हमेशा फ़ायदा होता है और परजीवी जिसके ऊपर रहेगा उसको हमेशा घाटा होता है। तो आप देखे होंगे कि आम के पौधे पर एक लत लग जाता है कभी कभी अमरबेल का। तो अमरबेल का जो जड़ है वह आम के वृक्ष के छाल के अंदर धंस जाता है और आम का पौधा जो भी ज़मीन से पानी और खनिज को खींचेगा, अमरबेल का जड़ उसको खींच करके अपना पोषण का काम करेगा। इस तरह से आम के पौधे को घाटा होगा और अमरबेल को फायदा होगा। तो परजीवी को हमेशा फ़ायदा होता है और परजीवी जिसके शरीर पे रहेगा उसको हमेशा घाटा होता है। और अमरबेल का जो पौधा है इसके पास कौन सा जड़ है? तो परजीवी जकड़ा जड़ है। यानी कि मान लीजिए कि यह आम का पेड़ है और इसके ऊपर एक लता गोल लटक गई, कौन सा है? तो ये अमरबेल का है। तीसरा है अवस्तंभ जड़। अवस्तंभ जड़ क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा गन्ना के बारे में, ये है गन्ना। मान लीजिए कि ये गन्ना है तो आप देखिएगा कि कुछ नियमित अंतराल पर यहाँ पर छोटे छोटे गांठ पाए जाते हैं। इस तरह से गांठ पाए जाते हैं, इसी को यहीं पर जो जड़ निकलता है इसे ही हम लोग कहते हैं अवस्तंभ जड़। और यदि ज़मीन में बोना है तो यहाँ बीज से कट दीजिए, बीज से कट कर दीजिए, बीज से कट कर दीजिए और इसी गांठ के द्वारा, नोड्यूल्स के द्वारा नया जड़ निकलेगा और यह कहलाएगा अवस्तंभ जड़। तो अवस्तंभ जड़ किसमें पाया जाता है? गन्ना में, मक्का में और बाजरा में। गन्ना, मक्का, बाजरा, गन्ना, मक्का, बाजरा, गन्ना, मक्का, बाजरा। अवस्तंभ जड़ किसमें पाया जाता है? गन्ना, मक्का, बाजरा में। आइए अब बात करेंगे स्तंभ जड़ के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जकड़ा जड़ का 4 प्रकार है, रेशेदार जड़, परजीवी जड़, अवस्तंभ जड़ और स्तंभ जड़। तो स्तंभ, अवस्तंभ, यहाँ पर लिखा हुआ है अवस्तंभ और यहाँ पर है सिर्फ स्तंभ। जब बात करेंगे अवस्तंभ का तो गन्ना, मक्का, बाजरा और ये है जड़। और जब बात करेंगे स्तंभ जड़ का तो आपने देखा होगा बरगद। तो बरगद का पेड़ एक विशाल पेड़ होता है और इसके टहनियों से ऊपर से नीचे एक जड़ लटकती है और यह जड़ ज़मीन के अंदर में जा कर के धंस जाती है। कुछ जड़ें लटकी हुई भी होती है, कुछ जड़ें ज़मीन में जा कर के धंस भी जाती है। ऐसे जड़ को हम लोग कहते हैं स्तंभ जड़। और सीटेट के परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा भी गया था कि स्तंभ जड़ के कार्य क्या हैं, उनके प्रॉपर्टी से क्वेश्चन था। तो स्तंभ जड़ का कार्य होता है पौधे को सहारा देना। कुछ स्तंभ जड़ जमीन के अंदर भी चले जाते हैं जो कि जल और खनिज का अवशोषण करते हैं। कुछ जड़ लटके हुए भी रहते हैं, कुछ जड़ आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि सिर्फ लटका हुआ है, लटका हुआ है, स्तंभ जड़ लटका हुआ है। लेकिन स्तंभ जड़ में कभी भी भोजन जमा नहीं होता है। बरगद के पेड़ में जो स्तंभ जड़ है इसमें कभी भी भोजन जमा नहीं होता है। और यहीं से सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या स्तंभ जड़ में
भोजन जमा होता है, तो आपको बताना था कि वो ऑप्शन जो लिखा था वो गलत था। इस तरह से हम लोगों ने देखा जड़ के बारे में। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जड़ आखिर क्या है। पौधे का भूमिगत भाग जिसका रंग हरा नहीं होता है उसे जड़ कहते हैं। और जड़ पौधों को जमीन में जकड़ कर रखती है। जड़ मृदा में मौजूद जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है। कुछ जड़ें भोजन को जमा रखती है। जड़ दो प्रकार का होता है, मूसला जड़ और जकड़ा जड़। मूसला जड़ जो कि सीधे लंबा नीचे जमीन की ओर चले जाए। मूसला जड़ का उदाहरण क्या था? तुलसी, मटर, चना, जामुन, आम, सरसों। तुलसी, मटर, चना, जामुन, आम, सरसों। और कुछ वैसे भी जड़ हैं जिनका उपयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं, जैसे गाजर, मूली, सलगम, गाजर, मूली, सलगम, गाजर, मूली, सलगम, शकरकंद, चुकंदर, टैपियोका, शकरकंद, चुकंदर, टैपियोका, शकरकंद, चुकंदर, टैपियोका। और जो मूसला जड़ है जो कि ज़मीन में नीचे सीधे की ओर जाती है, इसके भी भाग हैं। जो सीधे वाला जड़ है इसको प्राथमिक जड़ कहेंगे, प्राइमरी रूट कहेंगे। और जो इसके किनारे से जो निकला है शाखा, इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक जड़ यानी कि सेकेंडरी रूट। और आगे देखेंगे जकड़ा जड़ जिसे फाइब्रस रूट कहते हैं। तो घास, मक्का, गन्ना, केला, गेहूँ। घास, मक्का, गन्ना, केला, गेहूँ। और घास, मक्का, गन्ना, केला, गेहूँ। जकड़ा जड़ के प्रकार हैं रेशेदार जड़, परजीवी जड़, अवस्तंभ जड़, स्तंभ जड़। रेशेदार किस में पाए जाते हैं? प्याज में, लहसुन में। परजीवी जड़ अमरबेल में। अवस्तंभ जड़ गन्ना, मक्का, बाजरा में। अवस्तंभ जड़ गन्ना, मक्का, बाजरा में। और स्तंभ जड़ बरगद में। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जड़ के बारे में देखा। आइए अब जानेंगे तना के बारे में और बाकी बचे पौधे के भाग के बारे में।